आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भारत को कई सालों तक नहीं दिए गए हथियार, जयशंकर ने एक एक कर लगाई पश्चिम देशों की क्लास। बंगाल में 2 गुटों में हिंसा के बाद भारी तनाव, वाहनों में तोड़फोड़ और पथराव। शुभेंदु ने अमित शाह को लिखी चिट्ठी। बिहार उपचुनाव में राबड़ी देवी की भाभी की एंट्री, तेजस्वी की मामी ने सीट से ठोका ताल। नहीं रहा मंदिर का रखवाला शाकाहारी मगरमच्छ, 70 साल से सिर्फ प्रसाद खाता था बाबिया। मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर सैफई पहुंचा, सीएम योगी ने दी श्रद्धांजलि। डेंगू का कहर, पटना के हर इलाके में बीमारी ने पसारा पांव, गर्भवती को ज्यादा खतरा। जर्मन विदेश मंत्री के बयान से खफा हुआ भारत, अब पाकिस्तान की ओर से आई प्रतिक्रिया। जंग के 229वें दिन कीव पर सबसे बड़ा रूसी हमला, रात में 83 मिसाइलें दागी। पुतिन बोले यूक्रेन नहीं माना तो ज्यादा भयानक अटैक होंगे। उर्फी जावेद ने पहनी इतनी टाइट स्कर्ट, सीढ़ियां चढ़ने में छूटे पसीने, यूजर्स ने उड़ाया मजाक। और रोहित शर्मा T20 वर्ल्ड कप से पहले वार्म अप मैच में हुए फेल, लेफ्ट आर्म प्रेशर ने किया परास्त। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारतीय सेना द्वारा रूसी हथियारों के इस्तेमाल का बचाव किया है। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पहुंचे जयशंकर ने भारत को हथियारों की आपूर्ति न किए जाने को लेकर अमेरिका जैसे पश्चिमी देशों पर निशाना साधा है। जयशंकर ने इस मुद्दे पर पश्चिमी देशों को आड़े हाथ लिया। उन्होंने आगे कहा कि हथियारों की लिस्ट कई कारणों से बढ़ी है। पश्चिमी देश दशकों से भारत को हथियारों की आपूर्ति नहीं कर रहे थे। जयशंकर ने कहा कि भारत को हथियार देने के बजाय पश्चिमी देश पाकिस्तान की सैन्य तानाशाही सरकार को हथियार देते रहे। यही वजह है कि रूस से भारत को हथियार लेने पड़े। पश्चिम बंगाल के मोमिनपुर के इलाके में 2 समुदायों के बीच तनाव पैदा हो गया। इसके बाद यहां जमकर हिंसा और तोड़फोड़ हुई। कई दुकानों के साथ साथ वाहनों में भी तोड़फोड़ की गई। इसके बाद इस पूरे इलाके में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। हिंसा को लेकर विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर मदद मांगी है। चिट्ठी में शुभेंदु अधिकारी ने अमित शाह से केंद्रीय बल तैनात करने की मांग की है। मिली जानकारी के अनुसार मिलाद अल नबी के मौके पर मोमिनपुर और इकबालपुर में अचानक हिंसा भड़क गई। इसके बाद एक खास समुदाय ने इकबाल थाने को घेर लिया। इसके बाद बेकाबू भीड़ ने सड़क पर खड़े वाहनों के अलावा आसपास की दुकानों में तोड़फोड़ की। यहां तक कि कई जगहों पर बम फेंकने की खबरें भी सामने आई। इसके बाद पूरे इलाके में RAF को तैनात किया गया है। बिहार विधानसभा का उपचुनाव दिलचस्प होते जा रहा है। गोपालगंज में भाजपा और महागठबंधन उम्मीदवारों के बीच बसपा से बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की मामी इंदिरा यादव की एंट्री हो गई है। इंदिरा यादव राबड़ी देवी के भाई और गोपालगंज के पूर्व सांसद अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव की पत्नी है। गोपालगंज विधानसभा से इंदिरा यादव दूसरी बार चुनाव लड़ रही हैं। इसके पहले 2005 में निर्दलीय चुनाव लड़ चुकी हैं। केरल के शाकाहारी मगरमच्छ बाबिया का कासरगोड के श्री आनंद पद्मनाभ स्वामी मंदिर में सोमवार को निधन हो गया। यह मगरमच्छ मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए 75 साल से मुख्य आकर्षण का केंद्र था। मंदिर के पुजारियों के अनुसार दिव्य मगरमच्छ अपना अधिकांश समय गुफा के अंदर बिताता था और दोपहर में बाहर निकलता था। एक धार्मिक मान्यता के अनुसार मगरमच्छ बाबिया उस गुफा की रक्षा करता था जिसमें भगवान गायब हो गए थे। मंदिर प्रबंधन के अनुसार बाबिया दिन में 2 बार परोसे जाने वाले मंदिर के प्रसाद को खाकर ही रहता था, इसलिए उसे शाकाहारी मगरमच्छ कहा जाने लगा। आजम खान और अब्दुल्ला आजम रामपुर से सैफई के लिए रवाना हो गए हैं। बीमारी के बावजूद आजम खान अपने सबसे चहीते नेता मुलायम सिंह यादव को अंतिम विदाई देने के लिए सैफई के लिए रवाना हो गए हैं। संघर्ष के दिनों में आजम खान ने ही मुलायम सिंह यादव को नेताजी का नाम दिया था। हाल ही में आजम खान के दिल का ऑपरेशन हुआ है, लेकिन फिर भी आजम खान आखिरी बार अपने नेता को देखने पहुंच रहे हैं।
बिहार की राजधानी पटना में डेंगू के प्रकोप से लोग परेशान हैं। हर इलाके में डेंगू पंख पसार चुका है। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने डेंगू की रोकथाम के लिए सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, रेफरल अस्पतालों तथा शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में रैपिड रिस्पांस टीम को सक्रिय रखने का निर्देश दिया है। जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण प्राधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार डेंगू के रविवार को 95 मामले एवं इस वर्ष अभी तक 1939 मामले आए हैं। पूरे प्रदेश से डेंगू से बीमार होने के समाचार मिल रहे हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो और जर्मनी के विदेश मंत्री अन्नालिना बेयरबॉक की बर्लिन में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कश्मीर मामले पर दिए गए बयान पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई है। अब पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भारत की आपत्ति पर प्रतिक्रिया दी है। पाकिस्तान ने इस मामले में भारत की आपत्ति को गैर जरूरी करार दिया है। दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जर्मनी की विदेश मंत्री अन्नालिना बेयरबॉक ने कहा था कि कश्मीर की हालत को लेकर जर्मनी की भी भूमिका और जिम्मेदारी है। विदेश मंत्री ने आगे कहा कि हम कश्मीर मामले में शांतिपूर्ण समाधान के लिए संयुक्त राष्ट्र की बातचीत का समर्थन करते हैं। रूस और यूक्रेन की जंग बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव समेत 9 शहरों पर सोमवार देर रात 83 मिसाइलें दागी। 12 लोग मारे गए और 57 घायल हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के मुताबिक अगर यूक्रेन ने रूस के शहरों और एटमी ठिकानों को निशाना बनाया तो आगे अंजाम भयानक होगा। शनिवार को यूक्रेन ने रूस का कर्च ब्रिज उड़ा दिया था। 48 घंटे बाद रूस ने बदला लिया। सोमवार के हमले में यूक्रेन का पारकोवी ब्रिज भी तबाह हो गया। यह नाइपर नदी पर पैदल यात्रियों के लिए बनाया गया था। ग्लैमर गर्ल उर्फी जावेद कुछ पहने और उसकी चर्चा ना हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है? तो हाजिर है उर्फी जावेद अपने ब्रांड न्यू लुक के साथ। आप भी पूरी बेकरारी के साथ देखना चाहते होंगे कि उर्फी ने कैसा ग्लैम लुक क्रिएट किया है, तो जान लीजिए उर्फी का ये लुक काफी अट्रैक्टिव है। उर्फी ने C3 गोल्डन ब्रालेट के साथ लॉन्ग स्कर्ट कैरी की है। उर्फी का ये आउटफिट यूनिक है। ट्रांसपेरेंट आउटफिट में उर्फी का लुक काफी रिवीलिंग है। उन्होंने इस लुक को ब्राइट पर्पल लिपस्टिक, फ्लॉलेस मेकअप, गोल्डन इयररिंग्स के साथ कंप्लीट किया है। उर्फी ने हाई पॉनीटेल बनाई है जिससे उनका बैक लुक अच्छे से फ्लॉन्ट हो रहा है। उर्फी के ड्रेसेस में कुछ भी सिंपल नहीं होता। इस ड्रेस में भी यूनिक पॉइंट है। आपको हैरानी होगी कि उर्फी की ये स्कर्ट काफी टाइट थी। स्ट्रेट वॉक तो उर्फी आसानी से कर रही है, मगर सीढ़ियां चढ़ने में उर्फी की हालत खराब हो गई। T20 वर्ल्ड कप 2022 की तैयारी को पुख्ता करने के लिए भारत और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया 11 के बीच वार्म अप मैच खेला जा रहा है। इस मैच में टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी, लेकिन T20 वर्ल्ड कप से पहले वे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया 11 के खिलाफ इस मैच में फेल हो गए। एक बार फिर से उनको लेफ्ट आर्म प्रेशर ने परेशान किया और उनको महज 3 रन के स्कोर पर चलता किया। अक्सर रोहित शर्मा बाएं हाथ के तेज गेंदबाज के सामने फंसते नजर आते हैं। इस बार वे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया 11 के लिए खेल रहे लेफ्ट आर्म प्रेशर जैसन बेहर्नडॉर्फ के खिलाफ आउट हुए। वे इस मुकाबले में 3 रन बनाकर चलते बने। उनके साथ ओपनिंग के लिए ऋषभ पंत उतरे थे। रोहित शर्मा पिछले कुछ मैचों में रन नहीं बना पाए हैं और T20 वर्ल्ड कप 2022 से पहले वे रिदम में आना चाह रहे होंगे।